हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड क्लबिंग ऑफ इनकम एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करेंगे। ठीक, इनकम टैक्स में जैसे कि आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स में हमारी सीरीज स्टार्ट है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ठीक, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और इसी तरह हमने पब्लिक इंटरप्राइजेस में भी किया है और मार्केटिंग में भी किया है। ठीक, अब जाके वो चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, नेसेसरी मटेरियल के लिए, ठीक, और उसे पढ़ करके अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। होप कि आपने क्लबिंग ऑफ इनकम और एग्रीगेशन ऑफ इनकम या फिर डीम्ड इनकम के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसके बारे में आप टेस्ट लगाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना आपका स्कोर होता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो हर एक क्वेश्चन को सीरियस लीजिएगा। ठीक है, तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ, किसके टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है माइनर चाइल्ड की इनकम। तो आपने कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एमसीक्यूज तो पक्का ही कर लेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हुज इनकम इज ग्रेटर, और कितने तक इस पे लिमिट है? तो 1500 तक, ये याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लबिंग इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट इज रिवोकेबल, तो कब? आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी इन इनकम ऑफ ट्रांसफर। ठीक, किसके लाइफ टाइम? ट्रांसफरी के लाइफ टाइम के बाद इन किसके इनकम में? ट्रांसफरन के इनकम में क्लब की जाएगी। ठीक है, रिवोकेबल होगा, ठीक, जब एसेट रिवोकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद, क्या लिखा है? विद द इनकम ऑफ मदर और फादर, हाउ मच डिडक्शन विल बी अलाउड टू मदर और फादर। तो क्या है कि एक्चुअल इनकम क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मदर और फादर, और 1500 विच एवर इज लेस। देखो, मदर, जो हमारे मदर और फादर हैं, इन दोनों इनकी इनकम वो और 1500, इन दोनों में से जो कम होगी वो उस तरीके से डिडक्शन मिलेगा, या उतना ही डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम अगर होता है फिजिकल हैंडीकैपेड से माइनर चाइल्ड को, तो शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। देखो, जैसे कि कोई भी टैलेंट से या फिर कोई स्किल से, एक्सपीरियंस से ऐसा ऐसा कुछ किया जाता है ना, इस तरीके से कोई इनकम होती है, तो वो इनकम जो है वो क्लब नहीं की जाती उसके मदर और फादर में। उसके चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, किसी में इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इज कि राम ट्रांसफर्ड 100 शेयर ऑफ इंडियन कंपनी to HUF in 2018. Dividend received during the previous year shall be included in the income of, किसके इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो होगा नाइदर राम और ना ही HUF में। तो कहा कि अंडर शेयर जो ट्रांसफर कर रहा है इंडियन कंपनी के HUF को, तो डिविडेंड रिसीव किया जा रहा प्रीवियस ईयर में, वो इंक्लूड किया जाएगी किसी की इनकम में, तो किसी की भी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं पॉइंट भी पढ़कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड 20,000 है और इनकम ऑफ माइनर डॉटर 12,000। ठीक, माइनर डॉटर की तो इंक्लूड की जाएगी इन द इनकम ऑफ उसके फादर की, तो फादर विल बी एग्जम्पशन। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? तो एग्जम्पशन उसे 3,000 का मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइनर्स इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन एसएससीज इनकम इफ, अगर वो एक्सीड करता है, जैसे कि हमने बताया कि 1500 से एक्सीड करता है तो क्लब की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन कि माइनस की जो इनकम होती है वो किसमें क्लब की जाती है? कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि मदर, उसकी जो मदर है उसकी जो फादर हैं, उन दोनों की इनकम में जिसकी इनकम ग्रेटर है, ज़्यादा है, उसमें क्लब की जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। सेक्शन जो है क्लबिंग के
64 to 60 to 64, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकम ऑफ माइनर शैल नॉट बी क्लब इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स इन द फॉलोइंग लिमिट। ठीक, उसकी जो लिमिट है जैसे कि हमने पहले ही बताया है 1500। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर इज, तो कि अगर माइनर मैरिड डॉटर से इनकम अराइज होती है तो वो क्लब की जाएगी विद द इनकम ऑफ पेरेंट। ठीक, पेरेंट हुज क्या लिखा, टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड इज हायर। केस वही रहेगा, चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो। ठीक है, तो इंक्लूड वो की जाएगी, ऐसा नहीं है कि डॉटर है तो नहीं किया। तो इस तरीके से हमने क्लबिंग ऑफ इनकम के एमसीक्यूज किए हैं। एमसीक्यूज को अच्छे से रिवीजन करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इनकेस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो यू कैन कमेंट मी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।